हरीपुर से सरदार आसिफ साहब हमारे नुमाइंदे हैं। सरदार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। जनाब ये बताइए कि ये जो इंतखाब यहाँ हुआ है, अब जो पीटीआई की शिकायत तो बेशुमार हैं और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के और उसके हामियों के दावे भी हैं, एएनपी भी उनके साथ जुड़ गई थी, पूरी मुस्लिम लीग के सारे जो बड़े बड़े थे वो भी इकट्ठे हो गए थे। तो क्या ये कोई धांधली हुई है जो जिसका वैवेला हो रहा है? जी शाबी साहब, अपना N18 में वाकई बड़ा अपसेट हुआ है, जहाँ तहरीक इंसाफ अपनी नशस्त आदों पे थी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान एक बड़ी लीड से जीत गए हैं। तो पीटीआई ने इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कल एहतजाजी मुजाहरा भी किया है, जहाँ पर एहतजाजी मुजाहरीन से खिताब करते हुए साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाब चोरी किया है। हम फार्म 45 के मुताबिक 30,000 की लीड से जीत रहे थे और इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे पास फार्म 45 है और जो उन्होंने अपनी स्क्रीन पे किया उस पर वाज़ा फर्क है और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लगाए। वो जो कह रहे हैं, आप जब गिनती के दौरान कोई इस तरह की शिकायत आई आपके सामने? नहीं, गिनती के दौरान तो उस तरह की कोई नहीं आई और बड़े परमन माहौल में इलेक्शन हुआ है और बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है और उसके दौरान कोई नहीं। और जब भी वोटों के रिजल्ट आ रहे थे दोनों पार्टियां आगे पीछे थी, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार आगे निकल जाते थे, कभी पीटीआई की माई जाफ्ता जो आजाद उम्मीदवार थी वो आगे निकल जाती थी। तो बहरहाल उन्होंने इलेक्शन को पीटीआई यानी इलेक्शन कमीशन को भी कोई शिकायत नहीं हुई, शिकायत नहीं की गई और जो यहाँ अमला था इंतखाबी वो भी दायरे के सूबाई हुकूमत के लोग होंगे, तो वो फिर ये इस तरह कैसे कह रहे हैं कि फॉर्म 45 कहाँ गया, 47 कहाँ से आ गया? ये कोई अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी जो जिली इंतजामिया उन पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि उनके सामने धांधली हो रही थी और उन्होंने किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। जबकि दूसरी जानब आज जो मुस्लिम लीग की नून के उम्मीदवार है उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, जो प्रेजाइडिंग अफसर थे वो महकमा तलीम के थे और जो उमर अयूब के छोटे भाई हैं वो वजीर तलीम है। तो इनकी अपनी गवर्नमेंट में किस तरह धांधली हो सकती है? जब रिजल्ट आ रहे थे अपना इलेक्शन कमीशन के पास तो उस वक्त यूसुफ अयूब खान मौके पर मौजूद थे, उनके सामने ही टोटल अनाउंसमेंट हो रही थी। जब इन्होंने रात को 10 बजे देखा कि हम हार रहे हैं तो उन्होंने अपने आप की वो बदेला करने शुरू कर दिया कि हम धांधली हो रही है। कोई धांधली नहीं हुई, बल्कि उन्होंने 2018 और 2024 के इलेक्शन का भी हवाला देते हुए कहा है कि 2018 में भी मैं जीत चुका था और 2024 में मैं जीत चुका था और दोनों इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो मैंने तस्लीम नहीं किए थे। अगर ये 9 मई के केस में उमर अयूब खान नायल ना होते तो मेरे जो इलेक्शन के में ट्रिब्यूनल में मैंने केस किया हुआ था तो उसके तहत दोबारा इलेक्शन होते। तो उमर अयूब जो है वो तो पुलिस को मतलूब है, वो तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि मफरूर है, तो उन तक कोई नहीं पहुंचा, कानून का हाथ या कानून नाफिज करने वाला कोई अदारा उन तक नहीं पहुंचा। केपी में कौन सा पीटीआई में केपीके में इनकी अपनी गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर जो पुलिस अफसरान है, जो जिली इंतजामिया है उनके मातहत है, तो वो उनको कैसे गिरफ्तार कर सकती है? यानी पोलिंग जब गिनती हो रही थी उस दौरान में कोई शिकायत किसी पोलिंग स्टेशन से नहीं आई, किसी पोलिंग एजेंट ने यह नहीं कहा कि धांधली हो गई है, गिनती दुरुस्त नहीं हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं सुनी आपने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सुनी। हर पोलिंग स्टेशन में जो हुई है वोटों की गिनती हुई है, रिजल्ट अनाउंस होंगे, उस वक्त तक किसी किस्म की कोई धांधली का इल्जाम नहीं लगा और ना ही कोई शिकायत हुई। तो इनकी पीटीआई की जानब से इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती की दरख्वास्त भी दे दी गई है और ये कह रहे हैं कि हम कानूनी चारागोई भी करेंगे और आर तक जाएंगे और एहतजाज का हक भी महफूज रखते हैं। हमारी मरकजी क़यादत से मुशावरत जारी है, जैसे ही कोई फैसला आता है तो हम उसके मुताबिक। तो रिटर्निंग अफसर जो था, रिटर्निंग अफसर कौन थे? यानी वो इलेक्शन कमीशन के नामजद करदा लोग थे, उनका अमला था? जी जी, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर थे वो इलेक्शन कमिश्नर के थे और बकौल पीटीआई के ये इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले लगाए गए थे और प्री प्लानिंग के साथ लगाए गए थे। नहीं, मगर नीचे अमला जो था वो तो उनका अमला तो नहीं था ना, नीचे तो वो महकमा तलीम के अफसरान थे जो तकरीबन 4000 के लगभग जो प्रेजाइडिंग अफसरान थे, वो जितने भी हैं वो टोटल महकमा तलीम के अफसरान, और महकमा तलीम जो है वो सूबाई गवर्नमेंट के तहत आता है और अरशद अयूब खान जो उमर अयूब खान के छोटे भाई हैं वो वजीर तलीम भी हैं केपीके में। तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, बाकी जमातों ने, एएनपी ने भी और दूसरी जो जमातें हैं उन्होंने सपोर्ट किया उनको?
जी उनको तरीक के लबैक और ANP की जानब से उनको पूरी सपोर्ट मिली। दोनों तरफ से भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई गई। मुस्लिम लीग की नून के खासकर जो कैप्टन सत्तर हैं वो पूरी इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी रहे हैं। उसके अलावा भी जो तमाम सूबाई जो MPs थे उनकी क़यादत थी वो इलेक्शन कैंपेन में रही है। दूसरी जानब भी PTI की जानब से भी जो इलेक्शन कैंपेन में वज़ीर आला साहब आए हैं। ये अजीब बात नहीं है कि तहरीक लब्बैक ने भी उनकी सपोर्ट की, बाबर नवाज की? नहीं सॉरी है अपना उनकी की है, अपना मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की है। सॉरी सर, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की है? नहीं PTI के उम्मीदवार की है। सॉरी सर, आपने फिर गलत कहा ना। यहाँ तो तहरीक लब्बैक की अच्छी टोकाई हुई है। तो अच्छा, मैंने कहा वो कैसे KPK में कैसे मुस्लिम लीग नून के साथ मिल सकते हैं, तो PTI के साथ थे। अच्छा, ये जो तकारीर हुई थी मुहिम से पहले, ये इंतखाबी हलकों से यानी कि हुदूद से बाहर हुई, अंदर हुई, ये क्यों मतलब यानी कि मसला जो उठाया गया? सर वज़ीर आला का जो जलसा था वो अवेलियन के मकाम पर था, और जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में आता है ये है कि हरिपुर की बॉर्डर मौजूद थी। तो वहाँ पे वज़ीर आला साहब ने तकरीर की थी कि अपना कि जो अगर इंतखाबी हमले किसी ने डाली, ठीक है वो तो हमें यहाँ पता है। जो चलिए वो तो इलेक्शन कमीशन जाने और वो जाने, वो तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा कुछ संजीदा बहुत ज्यादा कोई नहीं उनको हरिपुर की दूध नहीं थी सर। ठीक है चलें, बहुत बहुत शुक्रिया